11वीं के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम 812 क्वेश्चन की एक करंट अफेयर की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हमारा 120 नंबर प्रश्न तक हो चुका है। आज हम 121 नंबर प्रश्न से देखेंगे। प्लीज़ हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा 121 नंबर प्रश्न है, बाल विज्ञान महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। विकल्प हमारा सी सही है। 122 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2023 के रोहिणी नैयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? वर्ष 2023 के रोहिणी नैयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये दीनानाथ राजपूत को किया गया है। अगला प्रश्न है 123 नंबर, हाल ही में जारी वर्ष 2023 की हुरून इंडिया परोपकारी सूची में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त है? बी विकल्प हमारा सही है, शिव नादर को। अगला प्रश्न है हमारा 124 नंबर, फीफा पुरुष विश्व कप 2034 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये सऊदी अरब करेगा। विकल्प हमारा डी सही है। 125 नंबर प्रश्न, 1 नवंबर 2023 को 7 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों का स्थापना दिवस मनाया गया है, जिसमें कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो इसमें विकल्प बी हमारा सही है, राजस्थान। 126 नंबर प्रश्न है, किस महिला फुटबॉलर ने वर्ष 2023 का बेलन डी और पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है, विकल्प बी हमारा सही है, एताना बोनमती। एताना बोनमती ने जीता है बेलन डी पुरस्कार 2023 का। अगला प्रश्न है हमारा 127 नंबर, हाल ही में वनडे विश्व कप में सबसे तेज शतक 40 बॉल में लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? इसमें विकल्प बी हमारा सही है, ग्लेन मैक्सवेल बने हैं। अगला प्रश्न है हमारा 15 नवंबर 2023 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो इसमें विकल्प हमारा डी सही है, झारखंड का। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में संयुक्त सैन्याभ्यास सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? इसमें विकल्प बी हमारा डी हमारा सही है, नेपाल देश है। 130 नंबर प्रश्न है, ISR ने अधिक उपज देने वाली काली मिर्च की किस्म को विकसित किया है, उसे क्या नाम दिया गया है? उसे चंद्रा नाम दिया गया है। विकल्प हमारा ये सही है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारत के महासर्वेक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसमें विकल्प डी हमारा सही है, हितेश कुमार को। अगला प्रश्न है हमारा 132 में, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 16 नवंबर को मनाया जाता है। विकल्प हमारा सी सही है। अगला प्रश्न है हमारा 133 नंबर, नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य को। विकल्प हमारा बी सही है। अगला प्रश्न है हमारा 134 नंबर, किस पुरुष क्रिकेटर को अक्टूबर 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मान मिला है? तो ये सचिन रविंद्र, जो कि न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं। विकल्प हमारा बी सही है। अगला प्रश्न है हमारा, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस शहर में विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया? तो इसमें विकल्प ए हमारा सही है, शिमला में। अगला प्रश्न है 136 नंबर, इंडिया US डिफेंस एक्सेलेंस सिस्टम की पहली निवेशक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो विकल्प हमारा ये सही है, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है हमारा, पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? डॉक्टर सैयदाना मुफद्दल सैफुद्दीन। अगला प्रश्न है हमारा, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो इसमें विकल्प हमारा सी सही है, फातिमा बीवी। अगला प्रश्न है हमारा, महिलाओं की सुरक्षा के लिए किस राज्य ने हाल ही में सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो ये विकल्प सी हमारा सही है, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है हमारा 140 नंबर, दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट और ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किस देश में किया गया है? तो इसमें विकल्प हमारा ये सही है, संयुक्त अरब अमीरात में। अगला प्रश्न हमारा 141 नंबर, संयुक्त सैन्य अभ्यास आस्ट्रा हिंद 2023 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? ये ऑस्ट्रेलिया के। विकल्प हमारा डी सही है। अगला प्रश्न है हमारा 142 नंबर, बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? इसमें विकल्प बी हमारा सही है, सौरव गांगुली। अगला प्रश्न है हमारा
143 नंबर, प्रतिवर्ष 11 नवंबर को पूरे भारत में किस व्यक्ति के जन्मदिन पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है? तो ये मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है 11 नवंबर को। अगला प्रश्न है हमारा, आईसीसी पुरुष U-90 क्रिकेट विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये दक्षिण अफ्रीका में किया जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा 145 नंबर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए भारत के लिए नई शिक्षा नाम से राष्ट्रीय शिक्षा अभियान की शुरुआत किस राज्य में की है? ये ओडिशा में की है। विकल्प हमारा बी सही है। अगला प्रश्न है हमारा 146 नंबर, जम्मू कश्मीर के किस जिले के केसर को जीआई टैग दिया गया है? ये किश्तवाड़ जिले के केसर को जीआई टैग दिया गया है जम्मू कश्मीर के। 147 नंबर प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ फिर से ई वीज़ा सेवाएं शुरू कर दी हैं? वो है कनाडा देश से। विकल्प हमारा बी सही है। अगला सवाल हमारा 148 नंबर, सैन्य एक्सरसाइज वज्र प्रहार भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो ये USA। विकल्प हमारा सी सही है। अगला प्रश्न है हमारा, अटल इनोवेशन मिशन सर्कुलर इकोनॉमी स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए किस देश के साथ समझौता हुआ है? तो ये ऑस्ट्रेलिया देश के साथ समझौता हुआ है अटल इनोवेशन मिशन का। विकल्प हमारा डी सही है। अगला प्रश्न है हमारा, ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये गुजरात में किया गया है। विकल्प हमारा बी सही है। अगला प्रश्न है हमारा 151 नंबर, इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो विकल्प हमारा डी सही है, वीर दास बने हैं। अगला प्रश्न है हमारा, श्रीलंका के त्रिकोमाली में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन किसने किया? तो इसमें हमारा विकल्प बी सही है, निर्मला सीतारमण ने किया। अगला प्रश्न 153 नंबर, 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया है, कहाँ किया गया है? तो ये गोवा में किया गया है। विकल्प हमारा डी सही है। 154 नंबर प्रश्न है हमारा, आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 का टाइटल किस टीम ने जीता? तो इसमें विकल्प हमारा बी सही है, ऑस्ट्रेलिया ने जीता। अगला प्रश्न है हमारा, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसे नीति आयोग और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को। इसमें विकल्प हमारा ए बी और सी सही है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, तथा विकल्प सी जो है भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन। तो इसमें दोनों विकल्प हमारा सही है, बी और सी, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देख सकते हैं 156 नंबर, वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो इसमें विकल्प बी हमारा सही है, शाहीन अफरीदी बने हैं। अगला प्रश्न है हमारा 157 नंबर, आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? दे विराट कोहली ने जीता है। विकल्प हमारा सी सही है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये फरीदाबाद में किया गया था। विकल्प हमारा सी सही है। अगला प्रश्न है हमारा, माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइव करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये शीतल महाजन बनी है। विकल्प हमारा बी सही है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम आगे अपनी वीडियो को निरंतर जारी रख सकें। 160 नंबर प्रश्न है हमारा, भारतीय रेलवे की वन स्टेशन वन प्रोडक्ट पहल अब कितने स्टेशनों पर चालू है? 1037 स्टेशन पर। विकल्प हमारा बी सही है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में आईसीसी ने किस देश के क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया है? तो इसमें विकल्प हमारा डी सही है, श्रीलंका का। 162 नंबर प्रश्न है हमारा, यूनेस्को ने भारत के किस शहर को संगीत का शहर घोषित किया है? तो ग्वालियर को किया है। रेलटेल ने दूरसंचार, आईटी और रेलवे सिग्नलिंग प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया है? REC लिमिटेड के साथ किया है। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय तटरक्षक बल के किस जहाज को सेवा मुक्त कर दिया गया है? तो इसमें संग्राम।
विकल्प हमारा बी सही है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रसिद्ध फुटबॉलर लियोनल मेसी को अब तक कौन सी बार बेलन डी और पुरस्कार दिया गया है? इसमें 8वां। विकल्प हमारा डी सही है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत ने कम दूरी की किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये प्रलय। विकल्प हमारा बी सही है। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय रेलवे किसके सहयोग से भारत गौरव पर्यटक ट्रेन की शुरुआत करने जा रहा है? तो IRCTC। अगला प्रश्न है हमारा, किस राज्य सरकार ने हाल ही में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य की पहली निर्यात प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र। इसमें विकल्प हमारा ए सही है। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान ने किस शहर में पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम का आयोजन किया है? तो इंदौर। इसमें विकल्प हमारा बी सही है। अगला प्रश्न है हमारा, 37वें राष्ट्रीय खेलों में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो महाराष्ट्र ने हासिल किया। इसमें विकल्प हमारा ए सही है। अगला प्रश्न है हमारा, 8 नवंबर 2023 को दुनिया भर में मनाई गए विश्व रेडियोग्राफी दिवस की थीम क्या रखी गई थी? इसमें सेलिब्रेटिंग पेटेंट सेफ्टी। विकल्प हमारा बी सही है। अगला प्रश्न है हमारा, वनडे विश्व कप में इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? इसमें विकल्प हमारा डी सही है, ग्लेन मैक्सवेल। 173 नंबर प्रश्न है, लॉन टेनिस में किस खिलाड़ी ने पेरिस मास्टर्स का खिताब अपने नाम किया है? तो इसमें नोवाक जोकोविच ने किया है। विकल्प हमारा सी सही है। अगला प्रश्न है हमारा, किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने का आदेश जारी किया है? तो ब्रुसेल्स ने। इसमें विकल्प हमारा डी सही है। अगला प्रश्न है हमारा, कृषि एवं किसान कल्याण किसान कल्याण विभाग ने किसके साथ मिलकर कृषि 24/7 प्लेटफॉर्म को विकसित किया है? तब वाधवानी इंस्टीट्यूट के साथ। अगला प्रश्न है हमारा 176 नंबर, फीडे महिला ग्रैंड स्विस 2023 का टाइटल भारत की किस चेस खिलाड़ी ने जीता है? तो इसमें विकल्प हमारा डी सही है, आर वैशाली। अगला प्रश्न है हमारा 177 नंबर, 2025 में 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसमें विकल्प हमारा सी सही है, बांग्लादेश करेगा। 178 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस क्षेत्र में गेको की एक नई प्रजाति की खोज की गई है? इसमें विकल्प हमारा ए सही है, पश्चिमी घाट। 179 हमारा क्वेश्चन नंबर है, भारत में हाल ही में किस देश के साथ मोबिलिटी एंड माइग्रेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो इसमें विकल्प हमारा सी सही है, इटली के साथ किए गए हैं। अगला प्रश्न है हमारा 180 नंबर, वनडे विश्व कप इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? मोहम्मद शमी बने। 181 नंबर, चुनाव आयोग ने चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसमें शिक्षा मंत्रालय के साथ समझौता किया। इसमें विकल्प डी हमारा सही है। अगला प्रश्न है हमारा, एपीडा ने भारतीय कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसमें विकल्प हमारा सी सही है, लुलु हाइपर मार्केट। अगला प्रश्न है हमारा 183 नंबर, एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3P इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो इसमें ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने जीता। इसमें विकल्प हमारा सी सही है। अगला प्रश्न है हमारा 184 नंबर, भारत के किस स्टेडियम में महान क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर को प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो इसमें वानखेड़े स्टेडियम। विकल्प हमारा बी सही है। अगला प्रश्न है हमारा, किस देश ने हाल ही में भारतीयों को बिना वीजा यात्रा करने की सुविधा दी है? तो इसमें विकल्प हमारा डी सही है, थाईलैंड। अगला प्रश्न है हमारा 186 नंबर, ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट 2023 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो दुबई करेगा। इसमें विकल्प हमारा बी सही है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस ड्रोन को DGCA से सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है? जिसमें थॉर्टल एरोस्पेस सिस्टम को। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व का पहला AI सेफ्टी समिट किस देश में आयोजित किया गया है? तो इसमें ब्रिटेन में किया गया है। विकल्प हमारा ऐसे ही है,
189 नंबर प्रश्न है, इंग्लैंड के किस क्रिकेटर ने विश्व कप 2023 के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये डेविड विली ने। विकल्प हमारा सी सही है। अगला प्रश्न है हमारा, क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल शब्द को हाल ही में किस डिक्शनरी से जोड़ा गया है? ये विकल्प हमारा बी सही है, कॉलिंस। अगला प्रश्न है हमारा 191, चौथे एशियाई पैरा खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसमें 111 पदक जीते हैं। इसमें विकल्प हमारा सी सही है। अगला प्रश्न है हमारा, कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे अपना नया मेंटर नियुक्त किया है? तो ये गौतम गंभीर को। विकल्प हमारा डी सही है। अगला प्रश्न है हमारा, जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ प्रोफेसर सलीम उल हक का निधन हो गया है, वह किस देश के निवासी थे? विकल्प डी हमारा सही है, वो बांग्लादेश के निवासी थे। अगला प्रश्न है हमारा, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने हाल ही में किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट से हटाया है? तो इसमें अल्बानिया ने। विकल्प हमारा डी सही है, अल्बानिया ने। अगला प्रश्न है हमारा 195 नंबर, केंद्रीय वित्त मंत्री से निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में 12 जीएसटी सेवा केंद्रों को लॉन्च किया है? तो ये गुजरात में लॉन्च किया है। विकल्प हमारा बी सही है। अगला प्रश्न है हमारा, एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में किस भारतीय शूटर ने भारत के लिए 11वां पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल किया है? इसमें विकल्प हमारा डी सही है, मनु भाकर। अगला प्रश्न है हमारा, एयरबस ने भारतीय एरोस्पेस क्षेत्र में प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? विकल्प हमारा डी सही है, आईआईटी कानपुर के साथ। अगला प्रश्न है हमारा, इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो विकल्प हमारा बी सही है, नई दिल्ली में किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, केंद्रीय कैबिनेट ने जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दे दी है, यह किस राज्य से संबंधित है? ये उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। विकल्प हमारा सी सही है। अगला प्रश्न है हमारा, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान किस राज्य में 124 पीएम श्री स्कूलों का शुभारंभ किया है? तो हरियाणा में किया है। इस विकल्प हमारा ए सही है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? तो 31 अक्टूबर को। विकल्प हमारा डी सही है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में आयोजित एथोरियम उत्सव किस राज्य का प्रमुख उत्सव है? तो मिजोरम राज्य का प्रमुख उत्सव है। विकल्प हमारा सी सही है। अगला प्रश्न है 203, संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति 2023 भारत और किस देश के बीच मेघालय स्थित उमरोई छावनी में किया गया? तो ये मलेशिया देश के साथ हरिमो शक्ति 2023 का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में चुनाव आयोग ने किसे अपना राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया है? हाल ही में चुनाव आयोग ने किसे अपना राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया है? तो ये राजकुमार राव को किया है। 204 नंबर प्रश्न में विकल्प सी हमारा सही है, राजकुमार राव को। अगला प्रश्न है हमारा, जम्मू कश्मीर में रह रहे अवैध विदेशियों की जानकारी के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया? तो इसमें विकल्प बी हमारा सही है, आर.के. गोयल। 206 नंबर पर देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ये उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा। इसमें विकल्प हमारा ये सही है। अगला प्रश्न है हमारा, विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर सागर से सारांश किसने विकसित किया? तो विकल्प हमारा ये सही है, सीबीएसई ने। अगला प्रश्न है 208 नंबर, हाल ही में किस देश ने भारत को मुक्त पर्यटक वीजा प्रदान किया है? तो श्रीलंका ने किया है। विकल्प डी हमारा सही है। अगला प्रश्न है हमारा, आईक्यू एयर के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो इसमें विकल्प डी हमारा सही है, दिल्ली। जूनिपर वृक्ष को किस केंद्र शासित प्रदेश राज्य का वृक्ष घोषित किया गया है? तो इसे लद्दाख। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता? मैक्स वर्सटेपन ने। विकल्प बी हमारा सही है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस शहर में भारत का पहला नैनो लिक्विड डीएपी डाई अमोनियम फोस्फेट फर्टिलाइजर प्लांट शुरू किया गया है? तो ये गांधीनगर गुजरात में शुरू किया गया। विकल्प हमारा सी सही है। अगला प्रश्न है हमारा, किस कंपनी द्वारा ऑनलाइन स्कैम से बचने के लिए हाल ही में डीजी कवच लॉन्च किया गया है?
तो विकल्प बी हमारा सही है, गूगल। अगला प्रश्न है हमारा, 37वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो ये गोवा में किया गया है, विकल्प हमारा बी सही है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में मिलिट्री हॉस्पिटल सर्वे सशस्त्र बल की पहली महिला महानिदेशक डीजी कौन बनी है? तो ये साधना सक्सेना नायर बनी है, विकल्प डी हमारा सही है। अगला प्रश्न है हमारा, यूएन में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं? यूएन में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये अरविंद बागाची नियुक्त किए, अरविंद बागची, विकल्प हमारा बी सही है। 270 नंबर प्रश्न है हमारा, ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर है? ये 64वां स्थान पर है। अगला प्रश्न है, किस पुरुष क्रिकेटर को सितंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो ये सुमन गिल को मिला है, भारत के रहने वाले हैं, विकल्प 218 नंबर प्रश्न। अब 219 नंबर प्रश्न देखते हैं, प्रतिवर्ष 15 अक्टूबर को दुनिया भर में किस महापुरुष के जन्मदिन पर विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है? तो ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। 220 नंबर प्रश्न, यूरोपीय सांसद ने किसे सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया? ये जोना महसा आमनी, विकल्प हमारा ए सही है। अगला प्रश्न है हमारा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें 111वां स्थान प्राप्त हुआ है। चर्चित उत्सव नदाहब्बा हाल ही में किस राज्य में मनाया गया? तो ये कर्नाटक में मनाया गया। अगला प्रश्न है हमारा, क्लाडिया गोल्डिन किस क्षेत्र में 2023 को नोबेल पुरस्कार मिला है? तो ये अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, अनेक विकल्प हमारा डी सही है। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान में 3 नए जिले मालपुरा, सुजानगढ़, कुचामन बनाने की घोषणा के साथ राज्य में जिलों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो इसमें 53 जिले हो गए हैं राजस्थान में। अगला प्रश्न है हमारा, माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई द्वारा विकसित विध्वंसक जहाज अम्फाल को किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया? तो प्रोजेक्ट 15B, विकल्प हमारा बी सही है। एशियन गेम 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 107 पदक जीते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? इसमें विकल्प हमारा ये सही है, 91वां। 128 नंबर प्रश्न, किस देश के लेखक जॉन ओलाव फॉस को साहित्य के वर्ष में क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो इसमें नॉर्वे को मिला है। अगला प्रश्न है हमारा, 229 नंबर प्रश्न है, हाल ही में मैगी जी बांडवी, लुइस इवरास और अलेक्सी आई एकिमोव को किस क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो रसायन क्षेत्र में मिला है। अगला प्रश्न है हमारा 230 नंबर, कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला कौन बनी? तो सुधा मूर्ति बनी है, विकल्प बी हमारा सही है। अगला प्रश्न है हमारा, किस पुरुष फुटबॉल टीम ने सैफ U19 चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? तो इसने, विकल्प डी हमारा सही है, भारत ने जीता है। अगला प्रश्न है हमारा, कैटालिन कारिको और डू बीसमैन को किस क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? इसमें विकल्प हमारा डी सही है, चिकित्सा। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में वैज्ञानिकों ने दुनिया के 8वें महाद्वीप का नक्शा जारी किया है जिसका नाम है जीलैंडिया, इसमें विकल्प हमारा सी सही है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम T20 अंतर्राष्ट्रीय में 300 प्लस स्कोर करने वाली पहली टीम बनी है? तो नेपाल, विकल्प हमारा ए सही है। अगला प्रश्न है हमारा, ओडिशा विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी है? इसमें विकल्प हमारा डी सही है, परमिला मलिक। 236 नंबर प्रश्न है हमारा, वीरांगना दुर्गावती भारत का कौन सा टाइगर रिजर्व बन गया है? तो ये 54वां बन गया है, विकल्प हमारा सी सही है। अगला प्रश्न है हमारा, इंडियन मोटरसाइकिल ग्रांड प्रिक्स जीतने वाले प्रथम रेसर कौन बने हैं? तो ये मार्को बजर्ची बने हैं, विकल्प हमारा सी सही है। अगला प्रश्न है हमारा, केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पार्टनरशिप के लिए सहयोग ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो विकल्प डी हमारा सही है, जापान के साथ। 239 नंबर प्रश्न है हमारा, एशियाई पैरा खेलों के पुरुष डिस्कस थ्रो में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता? तो इसमें विकल्प बी हमारा सही है, नीरज यादव ने जीता।
दोस्तों हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें तथा वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। 240 नंबर प्रश्न है हमारा, बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान हामून को किस देश द्वारा नाम दिया गया है? बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान हामून को किस देश द्वारा नाम दिया गया है? तो ये जो है ईरान द्वारा नाम दिया गया था। अगला प्रश्न है हमारा 241, किस भारतीय अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक से सम्मानित किया गया है? तो इसमें अशोक गाडगिल को, विकल्प बी हमारा सही। अगला प्रश्न है हमारा, अबू धाबी मास्टर्स बैडमिंटन 2023 महिला एकल खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? तो ये उन्नत हुड्डा ने जीता है, विकल्प हमारा बी सही है। अगला प्रश्न है हमारा, 37वें राष्ट्रीय खेलों का पहला स्वर्ण पदक किस राज्य की महिला बैडमिंटन ने जीता है? तो इसमें विकल्प हमारा बी सही है, असम। अगला प्रश्न है हमारा, एशियाई पैरा गेम्स 2022 में पुरुषों के हाई जंप T63 इवेंट में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो शैलेश कुमार ने जीता, विकल्प हमारा ये सही है। अगला प्रश्न है हमारा, ऑपरेशन चक्र सेकंड किस केंद्रीय एजेंसी द्वारा चलाया गया है? तो ये CBI द्वारा चलाया गया है, विकल्प हमारा बी सही है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो REC लिमिटेड को किया गया है, विकल्प हमारा सी सही है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की पहली रीजनल रैपिड को क्या नाम दिया गया है? तो विकल्प हमारा सी सही है, नमो भारत को। 248 नंबर प्रश्न है हमारा, इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 26,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो विराट कोहली बने हैं, विकल्प हमारा बी सही है। अगला प्रश्न है हमारा, पंजाब सरकार ने राज्य को पूरी तरह नशा मुक्त बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? होप इनिशिएटिव, विकल्प हमारा सी सही है। अगला प्रश्न है हमारा, किस राज्य ने बाघ अभ्यारण्यों के लिए विशेष बाघ सुरक्षा बल के गठन को मंजूरी दी है? तो विकल्प सी हमारा सही है, अरुणाचल प्रदेश। 251 नंबर प्रश्न हमारा, PM नरेंद्र मोदी किस राज्य में 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्या विकास केंद्रों का शुभारंभ किया है? तो विकल्प बी हमारा सही है, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है हमारा, मिशन चंद्रयान 3 पर गतिविधि आधारित वेब पोर्टल अपना चंद्रयान मिशन चंद्रयान 3 पर गतिविधि आधारित वेब पोर्टल अपना चंद्रयान किसने लॉन्च किया है? तो धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया है, विकल्प हमारा बी सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीतने वाले पहले तेलुगु एक्टर कौन है? अल्लू अर्जुन है। अगला प्रश्न है हमारा, केंद्र सरकार ने 2024-25 सत्र के लिए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य को कितने रुपए बढ़ाया है? 150 रुपये बढ़ाया है। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार में चौथे कृषि रोड मैप 2023-28 को किसने लॉन्च किया है? द्रौपदी मुर्मू ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है हमारा, किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है? तो रॉकेटरी द नम्बी इफेक्ट ने जीता है। अगला प्रश्न है हमारा, विदेशी मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो वियतनाम में किया है, विकल्प हमारा ये सही है। अगला प्रश्न है हमारा, ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो मुंबई में किया गया है, विकल्प हमारा सी सही है। अगला प्रश्न है हमारा, रक्षा मंत्रालय ने INS व्यास के मिड लाइफ अपग्रेड के लिए किसी साथ समझौता किया है? तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ समझौता किया है, विकल्प हमारा बी सही है। अगला प्रश्न है हमारा, चौथे एशियाई पैरा खेलों का आयोजन किस देश में किया गया है? तो चीन में किया गया है, विकल्प हमारा बी सही है। अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस खेल को 2028 के लॉस एलिजस नाम ओलंपिक में शामिल किया है? तो उपरोक्त सभी में, यानी कि स्क्वैश, क्रिकेट, बेसबॉल सभी को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, वनडे क्रिकेट इतिहास में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा बने हैं, विकल्प हमारा डी सही है। अगला प्रश्न है हमारा 263 नंबर, हाल ही में विदेश मंत्री S जयशंकर ने किस देश में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो वियतनाम में किया है, विकल्प हमारा बी सही है। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।
तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।